नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डिफेंस पोर AK-47 में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होती है आर्मी से जुड़े न्यूज़ अपडेट्स की 100% सही बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आज शुरू करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आर्मी के एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आए हैं उनके पेपर सेट 1 का हल करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको जीके का क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए अपना हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप इसमें से कुछ या 7 या 10 कर ले जाते हैं तो मानिए अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मान कर चलिएगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते थे। तो दोस्तों हमको यहाँ पर बताना है कि आर्यों ने भारत में जिस इलाकों पर कब्जा किया था उसे क्या कहा जाता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें से आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको छाट कर बताना है कि आर्य ने जिस यहाँ कब्जा किया था वह स्थान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, उस स्थान को कहते हैं सप्त सिंधु। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्त सिंधु वह स्थान है जहाँ पर आर्यंस ने हमारे इंडिया में आकर कब्जा किया था। सिंधु एक नदी का भी नाम है, तो ये ध्यान में रखकर चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा का नेता कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है इसको आपको बताना है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। तो इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकसभा का नेता होता है, आप आपको बता दें, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का जो नेता होता है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर नोट्स कर लें, क्योंकि अब की बारी SSC GD में भी आने की संपूर्ण संभावना है और पिछली बार भी आया था। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु था। तो चलिए दोस्तों, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है। पहला है सोना, दूसरा तांबा, तीसरा चांदी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे लगभग एक कक्षा 6 का लड़का भी बता देता है कि मनुष्य द्वारा पहला धातु कौन सा उपयोग किया गया था या पहला कौन सा बनाया गया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबा। जी हाँ दोस्तों, तांबा एक ऐसी धातु थी जिसे सबसे पहले मानवों ने उपयोग में लाया, इसे बनाकर उपयोग किए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। तो नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, इसमें से एक स्थान ऐसा है जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित रखता है। तो वो स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। आप चलिए बताइए। चलिए हम भी बता देते हैं। इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये हमेशा आपको याद रखनी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पिछली बार पूछा गया था और आर्मी में भी लगभग आता रहता है। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं इसमें से कितने साथी अब बता पाते हैं कि लखनऊ में कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो आपको ये बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोमती, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। तो इसमें से एक नदी के किनारे जो है लखनऊ बसी हुई है, जिसे आपको बताना है। ये बहुत से कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसका आंसर हो जाएगा पहला गोमती नदी, मतलब गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ बसा है। बहुत सही। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, चीन की मुद्रा क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको जीके पढ़ना है तो मुद्रा और उस देश की राजधानी अवश्य ही याद कर लेनी चाहिए। जैसा कि प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि चीन की मुद्रा क्या है, तो अच्छा पहले बताइए इंडिया की मुद्रा का नाम क्या है? इंडिया की मुद्रा का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया का मुद्रा का नाम रुपया है, जिसका सिंबल ये है। तो चलिए चीन की मुद्रा का नाम बताइए। आप सब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। पहला है रुपया, ये तो इंडिया का है, छोड़ दीजिए। लेक, येन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चीन की मुद्रा ने अपने आप में अपडेट किया है और उस अपडेट में से सब बात सामने आई है कि चीन की मुद्रा का नाम बदल कर रेमेनवी रख दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेमेनवी आपको याद रखना है, आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है रेमेनवी। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? वाह क्या बात है, जानवर भी अंतरिक्ष में जाते हैं। तो जी दोस्तों आश्चर्यचकित होना यहाँ पर तो लाजमी है। तो आपको आंसर देना है निम्न में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया। आपके सामने ऑप्शन है 4, कुत्ता, बंदर, चूहा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, कुत्ता। कुत्ता वह जानवर था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, ये साइंस से संबंधित है। रिएक्टर स्केल से क्या मापी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत से छात्र हमारे इसको बता सकते हैं कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? आपके सामने कुछ ऑप्शन है। पहला है ग्रह की दूरी, दूसरा है भूकंप, तीसरा है प्रदूषण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रिएक्टर स्केल से भूकंप मापी जाती है। आपने देखा होगा जब भूकंप आती है तो टीवी पर तुरंत समाचार आ जाता है कि इतनी तीव्रता से भूकंप आया। वह तीव्रता जो हम मापने वाला होता है हमारा रिएक्टर स्केल, इसी से हम भूकंप को मापते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, यह हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा है ये हमारा भूगोल से संबंधित है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, जमुना नदी या इनमें से कोई नहीं। तीन नदियों का नाम दिया गया है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कावेरी। तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। तो इसको अपने कॉपी में ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। इसमें प्रश्न किया गया है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा भी गया है कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार क्या है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्मश्री, तीसरा है परमवीर चक्र और चौथा है भारत रत्न। तो दोस्तों इनमें से कोई भी हो सकता है, आप सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने हमारे साथी कितने जवान इसको कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत रत्न। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न जो है हमारे यहाँ सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार माना जाता है, मतलब इंडिया की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है भारत रत्न। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम इस प्रश्न की कड़ी में प्रश्न संख्या 11 तक पहुंच चुके हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? हमारा एक प्रश्न है कि पूरे हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप स्थित हैं, तो हमको महाद्वीप बताना है। तो महाद्वीप के बारे में हम आपको डिटेल से वीडियो बना देंगे, तो उसमें आप जान जाएंगे महाद्वीप क्या होते हैं। तो ऐसे आप लिटरली जान लीजिए कि कुल कितने महाद्वीप होते हैं। हमारे इस पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है 7। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 हो जाएगा,
7 महाद्वीप हमारे यहाँ हैं। तो चलिए दोस्त, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या 12 की तरफ हम पहुँच चुके हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया है देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये मतलब क्वेश्चन का अर्थ ये निकल कर आता है कि ये नीचे अंतरिक्ष यान दिया गया है, तो इनमें से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? इसका सही शानदार ऑप्शन होने वाला है 1 कोलंबिया। तो कोलंबिया सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष यान घोषित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा गया है मधुमलाई पूर्ण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मधुमलाई पूर्ण संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। मधुमलाई होता क्या है, तो मधुमलाई के बारे में तो बाद में जानेंगे, लेकिन देखते हैं कि यह किस स्थान पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होने वाला है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु स्थान है जहाँ पर ये मधुमलाई पूर्ण संस्थान स्थित है। तो चलिए दोस्त, इसी प्रश्न की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही शानदार जीके का क्वेश्चन है। ये जो फिक्स रहता है ये हमेशा आता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपके सामने नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक डूरंड कप से संबंधित है, जिसको आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपको कमेंट में करके बताना है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियो तक, क्योंकि अगला वीडियो हमारा मैथ का होने वाला है। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हमारा वो वीडियो आएगा। जीरो लेवल से मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंडियन आर्मी के लगभग सभी जितने मॉडल पेपर हैं सबको कवर किया जाएगा। इससे हर बच्चा जो इंडियन आर्मी के पेपर में बैठता है वह वहाँ से निराशा उसके हाथ न लगे, वह वहाँ से पास होकर ही आए। जो हमारे यहाँ हमारे डिफेंस AK-47 पर आ जाता है वो दोबारा वापस नहीं जाता है, वो पास होकर आगे अपने ड्यूटी पर ही जाता है। तो चलिए दोस्त, वक्त हो गया है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में करना, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मैं चाहता हूँ यह टॉपिक सभी बच्चों के पास पहुँचे जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। आपके पास कोई ना कोई आर्मी का ग्रुप होगा, ये हमारे वीडियो का लिंक वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देना, ताकि सभी लोग इससे वाकिफ़ हो सके और अपना सपना इंडियन आर्मी का पूरा कर सके। चलिए दोस्त, धन्यवाद। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।